रात की नींद जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नींद बस तब आती है जब शरीर थक जाता है, लेकिन असली बात कहीं और छुपी है। नींद की 3 परतें होती हैं: जागृत, स्वप्न और सबसे गहरी सुषुप्ति। यही वो अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, लेकिन हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति का दरवाजा दिमाग नहीं खोलता, ये रास्ता रीढ़ के भीतर से खुलता है। अगर रीढ़ दिन भर तनाव उठा रही है, अगर सांस हल्की है, अगर ऊर्जा रुक रुक कर चल रही है, तो शरीर सो तो जाएगा पर नींद गहरी नहीं उतरेगी। अब जरा एक सवाल पकड़ो, क्या होगा अगर रीढ़ शांत हो जाए, अगर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाए, अगर ऊर्जा बहना शुरू कर दे? तब नींद सिर्फ आती नहीं, मन को अंदर खींच लेती है। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, कैसे रीढ़ को शांत करके सुषुप्ति तक पहुंचा जा सकता है, और क्यों योगियों ने कहा था, रीढ़ हल्की हो तो रात खुद गहरी हो जाती है। सुषुप्ति, ये शब्द सुनने में सरल लगता है, लेकिन अनुभव में ये जीवन की सबसे गहरी शांति है। जागृत अवस्था में हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। स्वप्न अवस्था में मन अपनी ही परछाइयों से खेलता रहता है, लेकिन सुषुप्ति, यहां मन पूरी तरह बुझ जाता है, जैसे कोई दीपक बिना हवा के अपने आप शांत हो जाए। योग इसे चेतना का विश्राम कहते हैं। वो जगह जहां कोई विचार नहीं, कोई छवि नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ एक भारी सी शांति जो शरीर को भी छूती है और मन को भी। मजेदार बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है कि नींद की सबसे हीलिंग परत यही है, पर योग एक और बात जोड़ता है। सुषुप्ति तभी मिलती है जब रीढ़ के भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाए। अगर रीढ़ तनाव में है, अगर नाड़ियां उलझी हुई हैं, अगर सांस सिर्फ छाती तक अटक रही है, तो शरीर लेटा रहेगा लेकिन चेतना गहरी नहीं उतरेगी। इसलिए योगियों ने कभी अच्छी नींद का पीछा नहीं किया। उन्होंने रीढ़ को हल्का किया और नींद खुद गहरी होती चली गई। सुषुप्ति कोई गोल नहीं है, ये एक प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन सिर्फ तब आती है जब रीढ़ भीतर से शांत हो गई हो। अब असली बात पर आते हैं। नींद का संबंध दिमाग से कम है और रीढ़ से ज्यादा। रीढ़ को हम हड्डियों की लाइन समझ लेते हैं, लेकिन योग कहता है ये शरीर की ऊर्जा मार्ग है। यही रास्ता तय करता है कि मन शांत होगा या बेचैन। दिन भर का तनाव कहाँ जमा होता है? कंधों में, गर्दन में, कमर में, यानी रीढ़ के 3 मुख्य बिंदुओं पर। और जब ये जगह कठोर हो जाती हैं, तो सांस ऊपर उठकर छोटी हो जाती है। सांस छोटी हुई तो प्राणा रुक गया, प्राणा रुका तो मन रेस्टलेस। यही कारण है कि बहुत लोग रात को थक कर गिरते हैं, लेकिन फिर भी गहरी नींद नहीं उतरती। रीढ़ अगर फाइट मोड में है तो शरीर सो सकता है, पर चेतना सुषुप्ति तक नहीं जाएगी। अब कनेक्शन सुनो। जब रीढ़ ढीली होती है, सांस अपने आप पेट तक उतरती है। सांस गहरी हुई तो नर्वस सिस्टम शांत, नर्वस सिस्टम शांत तो मन अपने आप नीचे की तरफ गिरता है, ठीक उसी गहराई में जिसे योग सुषुप्ति का द्वार कहता है। यानी रीढ़ सिर्फ शरीर नहीं संभालती, ये आपकी नींद की दिशा तय करती है। अब एक बारीक लेकिन सबसे गहरा संबंध समझो। नींद की शुरुआत दिमाग से नहीं होती, उसकी शुरुआत सांस और रीढ़ के मिलन से होती है। जब सांस नीचे उतरती है नाभि के पास, तो रीढ़ का निचला हिस्सा नरम होने लगता है। यहीं से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जागता है, जिसे योग साधारण भाषा में शांत प्रवाह कहता है। अगर सांस हल्की है, सिर्फ छाती तक अटक रही है, तो रीढ़ का निचला हिस्सा बिल्कुल नहीं खुलता, और जब यह हिस्सा नहीं खुला तो मन स्वप्न से भी गहरी परत सुषुप्ति तक पहुंच ही नहीं सकता। योग में कहा गया है कि जहां सांस गहरी नहीं, वहां मन गहरा नहीं उतरता। इसलिए ब्रेथ, स्पाइन और सुषुप्ति, ये तीनों आपस में बंधे हुए हैं। सांस रीढ़ को खोलती है, रीढ़ माइंड को नीचे खींचती है,
और माइंड गहराई में जाकर सुषुप्ति को स्पर्श करता है। यही वो छुपा हुआ मार्ग है जिसे लोग नींद की बीमारी समझकर दवाओं से ढक देते हैं, लेकिन जड़ रीढ़ और सांस में ही होती है। अब एक सीधी बात, लोग गहरी नींद चाहते हैं, लेकिन दिन भर अपनी रीढ़ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे सुषुप्ति का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। पहली गलती, झुकी हुई पोस्चर। जितनी देर गर्दन आगे झुकी रहती है, उतना ही सर्वाइकल हिस्सा तनाव में जमता जाता है और ये तनाव रात में माइंड को शांत नहीं होने देता। दूसरी गलती, मोबाइल नेक। स्क्रीन देखने की आदत रीढ़ के ऊपरी हिस्से को लगातार खींचे रखती है। सांस ऊपर अटकती है, प्राणा टूट टूट कर चलता है। ऊपरी स्पाइन का तनाव सबसे ज्यादा सपनों को बढ़ाता है और नींद को हल्का करता है। तीसरी गलती, छाती का सिकुड़ना। जब चेस्ट गिरा हुआ रहता है तो ब्रेथ पूरी नहीं फैलती। फैलाव नहीं हुआ तो नर्वस सिस्टम कभी सरेंडर मोड में नहीं जाता। चौथी गलती, इमोशनल लोड को शरीर में दबा लेना। गुस्सा, चिंता, डर, ये सब सबसे पहले रीढ़ के बीच वाले हिस्से को कड़ा कर देते हैं। और पांचवी गलती, लोअर स्पाइन का कांस्टेंट टेंशन। यही टेंशन रात को बेचैनी, करवट बदलना और शैलो स्लीप का कारण बनता है। इन गलतियों को ठीक कर दिया तो आधी नींद अपने आप गहरी होने लगती है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। अब पहली तकनीक, ये साधारण नहीं है। अगर इसे सही किया तो रीढ़ का तनाव कुछ ही मिनटों में पिघलने लगता है। इसका नाम है रीढ़ रेखा शांति क्रिया। शुरुआत बहुत सरल है। किसी शांत जगह बैठो, पीठ सीधी लेकिन कठोर नहीं। रीढ़ को बस अपनी प्राकृतिक रेखा में रहने दो। पहला चरण, ध्यान को रीढ़ के सबसे नीचे टेल बोन के पास रखो। सांस को धीरे धीरे अंदर भरो, 4 गिनतियों में, जैसे निचले हिस्से में एक गर्माहट उठ रही हो। दूसरा चरण, इस गर्माहट को मन में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ महसूस करो। कमर, पीठ का मध्य हिस्सा, कंधों तक। तीसरा चरण, यहां एक पल रुकना है। कंधों को ढीला छोड़ दो, कोई पकड़ नहीं, कोई प्रयास नहीं। चौथा चरण, सांस बाहर छोड़ते समय कल्पना करो कि सारी ऊर्जा धीरे धीरे पिघलकर नीचे की तरफ लौट रही है, जैसे रीढ़ हल्की होती जा रही हो। इसको सिर्फ 7 चक्र करना है। 7, ज्यादा नहीं। हर चक्र में रीढ़ की पकड़ ढीली पड़ती जाएगी, सांस लंबी होगी और नर्वस सिस्टम शांत होने लगेगा। इस क्रिया का असर गहरा है। लोअर स्पाइन खुलती है, माइंड का बोझ हल्का होता है और शरीर रात के लिए तैयार होने लगता है। इसे बिस्तर पर जाने से पहले किया जाए तो सुषुप्ति का द्वार बहुत सहज खुलने लगता है। अब दूसरी तकनीक, ये बेहद सरल है, लेकिन इसका असर शरीर को सीधे सुषुप्ति के दरवाजे तक ले जाता है। इसका नाम है विश्रांति स्पाइनल स्कैन। इसे करने के लिए लेटना है, पीठ के बल, हाथ ढीले, पैर ढीले, शरीर का कोई भी हिस्सा प्रयास में नहीं। पहला चरण, सांस को बिल्कुल नरम करो, ना जोर ना गिनती, बस एक स्वाभाविक बहाव। दूसरा चरण, ध्यान को रीढ़ के सबसे नीचे ले जाओ, टेल बोन के पास। बस महसूस करो, वहां कोई हल्का सा धड़कता हुआ बिंदु है। तीसरा चरण, अब मन में बहुत धीरे इस बिंदु से ऊपर की ओर यात्रा शुरू करो। लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल, हर हिस्से पर पहुंचकर सिर्फ 2 बातें करनी है। सांस अंदर लेते समय सॉफ्टनेस महसूस करो, सांस बाहर छोड़ते समय हेवीनेस, जैसे उस हिस्से का भार नीचे धरती में उतर रहा हो। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये अवेयरनेस का फैलाव है, और अवेयरनेस फैलते ही रीढ़ के माइक्रोस्कोपिक तनाव ढीले होने लगते हैं। आधा स्कैन भी पूरा नहीं होता और शरीर पहले ही प्री सुषुप्ति अवस्था में उतरने लगता है, क्योंकि अब रीढ़ अपने असली स्वरूप में आ रही होती है, बिना दबाव, बिना खिंचाव, बिना प्रतिरोध। अगर स्कैन करते करते सांस बहुत हल्की हो जाए और शरीर भारी लगने लगे, तो समझ जाना कि रीढ़ दिन भर का भार छोड़ रही है। यही क्षण सुषुप्ति की शुरुआत है। अब तीसरी तकनीक, ये क्रिया इतनी सरल है कि लोग अक्सर इसे कम आंक लेते हैं,
लेकिन इसका प्रभाव रीढ़ पर सीधे पड़ता है। इसे योग परंपरा में प्राणिक वेव विधि कहा गया है। इसे शुरू करने के लिए दोनों हाथ नाभि के नीचे रखें। हथेलियां गर्माहट पैदा करें, जैसे पेट के भीतर कोई हल्की सी रोशनी जल रही हो। पहला चरण, सांस धीरे से अंदर भरें, पेट हल्का सा उठे। यही उठाव एक वेव की शुरुआत है। ध्यान दो, जैसे ही पेट ऊपर उठता है, इस वेव की हल्की चोट रीढ़ के निचले हिस्से तक पहुंचती है। यह वही जगह है जहां दिन भर का तनाव सबसे गहरा जमता है। दूसरा चरण, अब सांस बाहर छोड़ते समय पेट धीरे से नीचे गिरने दो। वेव वापस उतर रही है और उसके साथ रीढ़ की पकड़ भी ढीली हो रही है। इस वेव को बस 3 मिनट तक होने देना है। कोई जोर नहीं, कोई खास तकनीक नहीं, केवल उठना और गिरना, जैसे समुद्र अपनी लय में है। जैसे जैसे ब्रेथ और वेव एक हो जाती हैं, रीढ़ में जमा नर्वस टेंशन पिघलने लगता है। मन शांति की ओर गिरने लगता है और सपनों की तीव्रता कम होने लगती है। ये विधि माइंड को स्थिर करती है और गहरी नींद की राह खुल जाती है, बिना किसी मेहनत के। सिर्फ वेव और उसका शांत उतरना। अब चौथी तकनीक। ये छोटी लग सकती है, लेकिन इसकी पकड़ गहरी नींद पर सबसे तेज बढ़ती है। इसका नाम है सर्वाइकल रिलीज रिचुअल। नींद को सबसे ज्यादा कौन बिगाड़ता है? गर्दन का तनाव, क्योंकि सर्वाइकल हिस्सा वही जगह है जहां से सपनों की तीव्रता नियंत्रित होती है। यह हिस्सा अगर कड़ा हो तो माइंड पूरी रात सतह पर तैरता रहता है। पहला चरण, गर्दन को बहुत धीरे हां की दिशा में चलाओ, बस 2 बार, न खिंचाव न जोर। दूसरा चरण, अब ना की दिशा में, अत्यंत धीमी गति, जैसे गर्दन से पुराना तनाव बह रहा हो। तीसरा चरण, अब हल्की सी गोलाई बनाओ, ऊपर, किनारे, नीचे, फिर वापस ऊपर, सिर्फ 1 चक्र, और उल्टी दिशा में 1 चक्र। इन छोटे छोटे मूवमेंट से सर्वाइकल हिस्से की जकड़न पिघलने लगती है और रीढ़ का ऊपरी भाग पूरी तरह खुलने लगता है। अब आखिरी हिस्सा, सांस को पीछे की ओर भेजने की कोशिश करो। हाँ, पीछे। गर्दन के पिछले वाले क्षेत्र में हल्की सी वार्मथ महसूस कराओ। जैसे ही ये वार्मथ आती है, सपनों की तीव्रता धीमी होने लगती है। माइंड नीचे के स्तरों में गिरने लगता है, वही स्तर जहां सुषुप्ति का मार्ग शुरू होता है। योगियों ने कहा है, सपने जितने शांत, नींद उतनी गहरी, और सर्वाइकल रिलीज यही शांति पैदा करता है। अब 5वीं तकनीक। ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसका असर सबसे तेज होता है। इसे योग परंपरा में कहा गया रीढ़ जागरण, या आज की भाषा में हल्का शेकिंग। इसे करने के लिए खड़े हो जाओ या बैठो, दोनों चलेगा। शरीर ढीला रखो, कोई हिस्सा कसा हुआ नहीं। पहला चरण, बस बहुत हल्की, बहुत नरम स्पाइनल शेकिंग शुरू करो। ऊपर से नहीं, नीचे से, जैसे टेल बोन में एक कंपन उठ रहा है और पूरी रीढ़ में फैल रहा है। दूसरा चरण, इस शेकिंग को लगभग 40 सेकंड तक चलने दो, बस लय में, ना तेज न धीमा, ऐसा लगे कि शरीर खुद हिल रहा है, तुम नहीं। तीसरा चरण, अब अचानक रुक जाओ, पूरी तरह स्थिर, जैसे कोई बटन ऑफ हो गया हो। यही वो क्षण है जहां असली जादू होता है। शरीर बाहर से स्थिर, लेकिन भीतर का तनाव तुरंत गिरना शुरू हो जाता है। नर्वस सिस्टम रिलीज मोड में चला जाता है। मन की ऊपरी परतें टूटती हैं और एक भारी सी शांति उतरती है। इस तकनीक का प्रभाव तीव्र है। दिन भर का एड्रेनलिन निकल जाता है, इमोशनल रेजिड्यू साफ होता है और रीढ़ सुषुप्ति की तरफ खुलने लगती है। ये किसी भी रात तेज बेचैनी या अस्थिरता हो तो सबसे कारगर उपाय है। अब एक बात समझो, जो योगियों ने बहुत पहले जान ली थी। वे नींद का पीछा नहीं करते थे, वे रीढ़ के तनाव को मिटाते थे, क्योंकि उन्हें पता था जहां रीढ़ शांत, वहां मन अपने आप सरेंडर करता है। उनकी रातें हमारे जैसी नहीं थीं। वे बिस्तर पर जाते ही माइंड को शांत करने की कोशिश नहीं करते थे। वे शरीर को उसके असली संतुलन में लाते थे। रीढ़ में हल्की सी गर्माहट, सांस में गहराई और नाड़ियों में सॉफ्टनेस। बस इतना होते ही नींद गिरती थी, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खुद खुल गया हो।
प्राचीन ग्रंथों में सुषुप्ति को मिनी समाधि कहा गया है, क्योंकि यही वो अवस्था है जहां चेतना अपनी थकी हुई परतों से मुक्त होती है। यही कारण है कि योगियों की सुबह इतनी स्पष्ट, इतनी हल्की होती थी। गहरी नींद उनकी शक्ति का स्रोत थी और उस नींद का आधार रीढ़ की शांति। अब पूरी यात्रा को एक सूत्र में बांधते हैं, एक छोटा सा रात्रि संस्कार जो शरीर को सुषुप्ति की ओर खींच ले जाता है। इसे मैं 3 स्टेप्स सुषुप्ति फॉर्मूला कहता हूं। पहला चरण 40 सेकंड का स्पाइनल शेकिंग, बहुत हल्का, जैसे रीढ़ दिन भर का बोझ झाड़ रही हो। दूसरा चरण 2 मिनट की प्राणिक वेव, सांस पेट में उठती है, लहर बनकर रीढ़ को छूती है और उतरते समय सारे तनाव को साथ ले जाती है। तीसरा चरण 1 मिनट का स्पाइनल स्कैन, टेल बोन से लेकर सर के पीछे तक हर हिस्से को महसूस करना। सांस अंदर सॉफ्टनेस, सांस बाहर हैवीनेस। ये 3 चरण कुल मिलाकर 4 मिनट लेते हैं, लेकिन इन 4 मिनटों में नर्वस सिस्टम की दिशा बदल जाती है। फाइट से सरेंडर, तनाव से शांति, सतही नींद से गहराई की ओर। अगर इस विधि को लगातार किया जाए तो नींद सिर्फ आती नहीं, मन को भीतर तक ले जाती है। रात अब शरीर की नहीं, चेतना की यात्रा बन जाती है। अंत में एक सीधी बात, गहरी नींद किसी दवा से नहीं आती, किसी मजबूरी से नहीं आती। ये आती है जब रीढ़ शांत होती है। रीढ़ शांत तो सांस अपने आप गहरी, सांस गहरी तो मन नीचे गिरता हुआ, और माइंड जितना नीचे उतरता है, सुषुप्ति उतनी ही सहज खुलती है। ये तकनीकें किसी चमत्कार की तरह काम नहीं करती, ये बस शरीर को उसकी मूल अवस्था में लौटा देती हैं। वही अवस्था जहां रात हीलिंग बन जाती है और सुबह क्लैरिटी। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते इन अभ्यासों को रात में अपनाओ। तुम देखोगे नींद अब बोझ नहीं रहेगी, एक मित्र बन जाएगी। और याद रखना, रात की सुषुप्ति तुम्हारे दिन की दिशा तय करती है।